हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है। आज श्रीमद् भागवत स्कंद संख्या 9 अध्याय 21 श्लोक संख्या 19 श्लोक संख्या 17 सॉरी। तो કાલે આપણે લોગ 16વા શ્લોક તક પઢ્યો હતો, जिनमें આપણે ડિસ્કસ કર્યો હતો कि किन तरीक़ाओं महाराजा रंतीदेव की कथा पे पढ़ता था कि रंतीदेव जदे सब कुछ बांट दियो वे खुद कई दिनों भूखा था, परंतु जदे व्यारे खने अलग अलग लोग मांगण ने आया तो रंतीदेव स्वयं 48 दिन उपवास करता था। परंतु आप लोग म्यूट कर दो नहीं प्लीज़, आप लोग खुद ने म्यूट कर दो, लारों आवाज़ आवे रही है। हरे कृष्णा। आप म्यूट कर दो खुद ने। ओके थैंक यू। तो रंतीदेव 48 दिन तक उपवास करियो और विने बाद में भी जदे व्याने 48 दिन उपवास करियो मतलब कोई चॉइसू नहीं करियो, व्यान कुछ मिलियो ही नहीं खावन ने। हाँ तो 48 दिन रे बाद जदे व्याने कुछ थोड़ो सो जल और कुछ भोजन सामग्री मिली तो वह सबने बांट दी। और व्यारी एक परीक्षा लेवन हारू ब्रह्मा शिवजी और बाकी जो देवता है वह सब आवे। जदे वे सब बांट दे और वे बड़ा प्रसन्न वे और वे कहे मारी एक ही इच्छा है, मने मोक्ष भी नहीं चाहिए, ए जितना भी दुखी लोग है मैं व्यारे विच में रहूं और व्यारो दुख मने मिल जावे ताकि वे सब सुखी रह सके। तो वे देवता बहुत प्रसन्न वे रंती देव हाँ आप खूब प्रसन्न, हाँ प्लीज़ आप मारो कुछ वरदान मांगो, आप कुछ वरदान मांगो। तो रंती देव कुछ नहीं मांगे, वह केवल व्याने नमस्कार करे क्योंकि वह देवता है, आदर लायक है।
तो व्यारो आदर करे, परंतु आपरा चित्त में वे केवल भगवान रे चरण कमल रो आश्रय लेवे, भगवान रा चरणों में नमस्कार करे। तो आप काले इन्हें काफ़ी डिटेल में पढ़ियो तो कि किन तरीकाओं रंती देव क्यों देवताओं थी कुछ नहीं मांगियो और वे भगवत आश्रय में इन्हें रिया। हमें 17वां श्लोक में सुखदेव गोस्वामी कहवे, ईश्वरालंबनम चित्तम कुर्वतो अनन्यराधसः माया गुणमयी राजन स्वप्नवत प्रत्यलियत। हे परीक्षित, चूंकि राजा रंतीदेव एक शुद्ध भक्त हता, इन्हें हारू वे हमेशा कृष्ण भावना भावित और पूर्ण रूपों निष्काम हता। प्यारे हृदय में कोई कामना नहीं थी, तो इनो रिजल्ट कहीं वियो, वे शुद्ध भक्त हता, व्यारे हृदय में कोई कामना नहीं है, तो विण कारणों भगवान री जो माया है वह रंती देव रे हामी प्रकट नहीं वे सकी। अपितु जिन तरीकाओं जदे स्वप्न आँख खुले, जदे स्वप्न टूट जावे, इन्हीं तरीकाओं जो माया हती वह स्वप्न रे जो नष्ट वेगी थी। कोई व्यारे हमें माया टिक नहीं सकी, तो और अंति देवरी शुद्ध भक्ति रो प्रभाव है। चैतन्य चरितामृत में आवे, कृष्ण सूर्य सम माया होए अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया रा अधिकार। कृष्ण कैड़ा है, तो कविराज गोस्वामी लिखे, कृष्ण है सूर्य रे जैड़ा और माया कैडी है अंधकारमय है। तो अगर कोई कमरा में बहुत अधिक अंधकार है तो विन अंधकार ने हटावन हारू काई करना पड़ेला, आप एक बल्ब लगाए दो, अंधकार ऑटोमेटिकली हट जाए। तो इन्हीं तरीकाओं यदि जीव ने माया ने पार करनी है तो काई करना पड़ी, कृष्ण ने स्वीकार करना पड़ेला। हमार क्यों जीव इन भौतिक जगत रे मायने जो त्रिगुण जो त्रिताप है, आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक जो क्लेश है, विण में क्यों वो एक प्रकारों विण कष्टों ने सहन करे है, क्योंकि कृष्ण रे विमुख है और माया रे सम्मुख है। परंतु ज्यों ही वो कृष्ण रे सम्मुख वे जईला तो ऑटोमेटिकली माया रे विमुख वे जई, और माया रो विमुख वैणवन रो अर्थ ही है कि हमें वो पूर्ण रूपों भगवद शरणागति में है। इन्हें हारू भगवान भी भगवद गीता में कहवे, देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया। अर्जुन, मारिया जो माया है इन्हें पार करना बहुत मुश्किल है, दुरत्यया है इन्हें पार करना बहुत मुश्किल है। तो कोई तो उपाय वेवेला इन माया ने पार करन रो, कुछ तो वे। तो भगवान कहे यस, एक उपाय है, वो कहीं मामे वये प्रपद्यन्ते मायाम इताम तरंती ते। जो हमारी शरण में आए जावे, जो हमारी शरण हमारी आश्रय स्वीकार कर ले, वो इन माया ने बहुत सरलता पार कर सके। इन्हें समझन रो बहुत सरल उदाहरण है। एक कोई बहुत मोटो बंगलो है, विन बंगला में इन्हें एक काफ़ी बड़ो कुत्तो पालियोड़ो है जो मकान मालिक है विने। वहाँ पे लोग कोई काम हो विन बंगला में इन्हें गया, बट लिखियोड़ो तो कि इन कुत्ताओं सावधान रही जो, परंतु वहाँ पे भी ने इग्नोर करियो, दैट्स ओके, कटी दिखेरो तो नहीं है कुत्तो, वे सके पहली वेवेला तख्ती हटाई नहीं वे, कुत्तो मरगो वे, कुछ भी। और वहाँ पे लोग बेफिक्र वो गेट खोलियो और मायने एंटर किया। लगभग गेट वहाँ पे आधे टे आएगा और मकान भी अजय आधो दूर है, और जितरे वटीनु एक बहुत मोटो कुत्तो, वो मतलब बिल्कुल यूँ मतलब विण आदमी ने खाई जाई व्यूँ दौड़ तोड़ो भुसतो आवे है विण माते। आ है माया। आपे लोग और जो आधे टे फसिया हों, ओ है ओ जगत।
वीणीच टाइम आपे जोर जोरू वो जो मकान मालिक है विना आपे जानो तो विना बुलाओ, अरे प्लीज 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 मारी हेल्प कर हेल्प कर हेल्प कर, तो वो एकदम आपरी बालकनी में बारे आवे और जो भी विनो कुत्तारो नाम हतो तो विना कहे टॉमी बस हमें रुक जा मत जा, तो ज्यों ही विण मालिक रो इंस्ट्रक्शन हुणे और वो टॉमी वटेज बैठ जावे। इन ज तरीकाओं इन जगत रे मायने माया खत्म नहीं वेवेला, परंतु हमें वो टॉमी वटे ही है पर अपर माथे अटैक नहीं करेला। इन ज प्रकारों जदे जीव कृष्ण री शरणागति में आवेरो मामे वये प्रपद्यन्ते, जदे संबंध स्थापित वे जाई कृष्ण तो माया वेवेला अपर आड़े पाड़े, परंतु जो छतरी लियोड़ी वे तो बारिशों आपे वच सकों। इन ज तरीकाओं कृष्ण रे चरणों रो आश्रय ले लेला तो मायाओं बड़ा सरलताओं वच सकला। ज्यों कि विन कुत्ताओं वो जो मकान मालिक है वो अपने बचाए लिया, तो कृष्ण विन माया रा मालिक है तो वे कह दे इन्हें मत छेड़, तो वह माया वटे वैतों तक भी हमारे कुछ नहीं करेला। सो आप लोग प्लीज म्यूट कर दो नहीं, ओके तो हुजावासा आप म्यूट कर दो नहीं, आप रे अनम्यूट वे रहो बार बार, मैं म्यूट करूँ रो हूँ और पाचो अनम्यूट वे जावे। हाँ आप एक माइक्रो ऑप्शन आतो वे नहीं, आप विण माते क्लिक करे म्यूट कर सको। हाँ आप रे आवेरी ऐसा हमें मैं कर दिया म्यूट, बस हमें आप मत छेड़ जो यूँ रही ला तो हाल जाई, ठीक है हमें नहीं आवे रही है, ठीक है सर। हाँ तो भगवान भी इन तरीकाओं बतावे है कि यदि जीव भगवद आश्रय में आए जावेला तो माया विने प्रभावित नहीं करी, जो रंती देव ने प्रभावित नहीं करी। तो यदि कोई व्यक्ति वास्तव में इन मतलब वास्तव में जो व्यक्ति सुखी रहना चाहे तो विनो एक ही उपाय है भगवद शरणागति, और कोई उपाय नहीं है। कोई हो चाहे मैं धन कमाए सुखी वे जाऊं, मैं यश कमाए सुखी वे जाऊं, लोग मने जानी तो सुखी वे जाऊं, मैं खूब पढ़े सुखी वे जाऊं, नहीं। अब आप जाइन ने एग्जामिन करें देखो वे लोग सुखी नहीं है। वास्तव में सुखी वही है जो भगवद आश्रय में है। तो यदि वास्तव में इन मायाओं व्यक्ति ने वचनो है तो विने कई करना चाहिए, भगवान रो चिंतन करना चाहिए, भगवान ने आपरे हृदय में धारण करना चाहिए। मन मना भव मद भक्त मद्याजी माम नमस्कुरु, भगवान के गीता में मारा भक्त बनो, मने नमस्कार करो, मारी अर्चना करो। इणु व्यक्ति इन मायाओं बड़ी सरलताओं प्राप्त कर मतलब पार कर जावेला। तो इन श्लोक में ने एक बड़ो सुंदर शब्द आयो स्वप्नवत। आ माया कैडी है तो के स्वप्नवत है। स्वप्न ज्यों ज्यों हपनो वे हपना रे मायने व्यक्ति कई कई कार्य हो चाहे मैं यूं कर दियो यूं कर दियो यूं कर दियो, परंतु ज्यों ही आँख खुले और मैं रियलाइज ओ तो सपना होता, मैं कुछ करियो को नहीं इतरो। इन इस तरीकाओं जितने व्यक्ति इन भौतिक जगत री माया रे मायने लिप्त रेवे, विने लागे मैं ओ कर लूँ वो कर लूँ वो कर लूँ, वो बहुत अधिक योजनाओं बनावे। आज मैं उपदेशामृत ग्रंथ पढ़ता तो बड़ा सुंदर ग्रंथ है, बहुत छोटो सो ग्रंथ है, परंतु बहुत बहुत अद्भुत ग्रंथ है श्री रूप गोस्वामी रो। विने माते भक्ति विनोद ठाकुर और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर रो भाष्य है। तो एक्चुअली मैं वो भाष्य पढ़ता तो उपदेशामृत तुम्हारे कई बार पढ़ियो। विन भाष्य रे मायने सरस्वती ठाकुर और भक्ति विनोद ठाकुर इतरो सुंदर एक्सप्लेन करे है कि अत्यधिक प्रयास करनो क्यों आध्यात्मिक जीवन रे हारू खतरो है। तो भौतिक जगत में जदे जीव वेवे तो वो कहीं करे, वो ओ कर ले, अटे ओ प्लॉट ले लियो, अटे हमें इतो मारो मकान वेगो, इतरो मारो धन आएगो, इतरो धन पचे यूं करूँ जने आए जई, पचे माए गांव में हैंगो अमीर वे जाऊँ।
जदे अमीर वे हूँ जने मारा कोई शत्रु नहीं रहेला, पचे मैं चुनाव लड़ूँ, पचे मैं ओ वे जाऊँ, पचे मैं MLA बनूँ, पचे MP बनूँ। भगवान गीता में कहवे वो आसुरी भाव है। षड्विध भक्ति विनश्यति है, इन 6 प्रकारों भक्ति रो नाश वे जावे। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। आप कहीं डील करो हाँ वीणु अपन बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि वास्तव में वो जगत स्वप्नवत है। खूब आप अटे भेड़ो कर दियो, परंतु जदे हालनरी टाइम वे जने कुछ हाथे नहीं हालना है। स्वप्न में ज्यों वे सब चीज़ों वटे ही हपना में ही रह जावे, और व्यक्ति जागे जने वो अरे मैं तो इतरो राजा बन गो, तो हपना में हमें कुछ नहीं है। तो इन इस तरीका हूँ जदे इन प्याऊती जो देवयानी कहवे निकलनो पड़ीला, जने जीव पाचो एकलो वहला। सो इन जगत ने स्वप्नवत शास्त्र बतायो है, अपना रे जड़ो है। आगे कहवे तत्प्रसंगानुभावेन रन्ति देवा अनुवर्तिनः अभवन योगिनः सर्वे नारायण परायणा। एक शुद्ध भक्त रे संगति रो कई लक्षण है, कई लाभ है। तो कहवे कि जो जो लोग राजा रंती देव रे सिद्धांत रो पालन करियो है, रंती देव रो जो सिद्धांत है इन माते जो लोग हालिया है, विण सब ने भगवान री और विशेष रूप तो राजा रंती देव री कृपा मिली है, और विण कृपाओं व भगवान रा शुद्ध भक्त वणगा है। वैष्णव आनुगत्य बहुत इंपॉर्टेंट है। इन हारू प्रतिदिन तुलसी आरती रामायण कहीं गावा एई निवेदन धरो सखीर अनुगत करो, सेवा अधिकार दीजो करो निज दासी, नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी। मारी आ आशा है, आ विनती है और निवेदन है आप रे चरणों में। कई निवेदन है, मने अनुगत्य प्रदान करो। दिस इज वैष्णविज्म, जो मैं पहले आप डिस्कस करता था कि वैष्णविज्म ओ है दास दासानु दास। मैं मालिक नहीं हूँ, मैं दास हूँ, मैं सर्वेंट हूँ। ओ वैष्णव सिद्धांत है। तो इन प्रार्थना में कहीं कहवे आप मने कहीं वणाओ, आप मने सखीर अनुगत करो। आप मने जो भगवान री जो सखी है, जो ललिता विशाखा तुंग विद्या आदि जो भी अष्ट सखियां हैं या जो मंजरियां हैं, व्यारो अनुगत्य प्रदान करो। अनुगत्य अर्थात मैं व्यारी सेवा में लागू, और पचे कहीं वे जू वे मने निर्देश देला व्यूं मैं सेवा करूँला। सेवा अधिकार दीजो कर निज दासी, मैंने अपनी दासी रे रूप में, क्योंकि जीव रो वास्तविक स्वरूप तो दास रो ही है। नरोत्तम दास ठाकुर भी कहवे ललिता विशाखा आदि जत सखी वृंद, आज्ञाय कोरिबो सेवा चरणार विंद। मनु सेवा नहीं करूँला, ललिता विशाखा आदि जो भी भगवान री सखियां हैं, व्यों आज्ञा ले न ठाकुर जी री और राधा रानी री सेवा में लागो। आज्ञाय कोरिबो सेवा, ओ है अनुगत्य। तो इन इस तरीकाओं जो लोग राजा रंती देव रो अनुगत्य स्वीकार करियो है, इन हारू गुरु पादाश्रय रो अर्थ है गुरु रो अनुगत्य। यदि यहाँ पे वो नहीं करो रहा हूँ और मन मानो यदि भजन करो हाँ, आज बड़ो सुंदर एक श्लोक में देखियो तो कि यदि कोई व्यक्ति कुछ जो सिद्धांत है व्यारो पालन नहीं करे, और यदि वो मन मर्जियों कुछ करे, मतलब शास्त्र कुछ कहवे है, श्रुति स्मृति कुछ कहवे है, विनो कुछ मैं पालन नहीं करूं, परंतु मैं मन मर्जियों कुछ करूं, तो वो कहीं है। तो कहवे श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रम विधिम बिना एकांतिकी हरेर भक्तिर उत्पाद एव कल्पते। बहुत सुंदर है। व्यक्ति कुछ अनुगत्य में नहीं है, परंतु आपरा मन मर्जियों वो कुछ करे है,
तो कहीं के उत्पात एव कल्पते, वो भले ही दिकण में भजन दी की, परंतु वो केवल उत्पात वेला, कुछ उत्पात करे है, वो भजन नहीं है। क्योंकि वो शास्त्र री विधि विधान रो उल्लंघन करे है। तो अनुगत्य बहुत इंपॉर्टेंट है यदि यहाँ पे भक्ति में आगे बढ़ना चाहो तो। बिना अनुगत्य रे भजन सही प्रकारों नहीं वहला, वो केवल उत्पात एव कल्पते, केवल उत्पात वेला वो मनोधर्म वेगो। मारे मानू ओ वियो, मारे मानू मने ओ लागो, मारे मानू मानू नहीं, जो गुरु साधु और शास्त्र केवे है विने स्वीकार करे हाल न पड़ेला, मनोधर्म नहीं। तो इन तरीकाओं अटे केवे है कि राजा रंती देवरो जो अनुगत्य स्वीकार करियो, वे जो सिद्धांत प्रतिपादित करियो, इन माते जो हाले है, विण लोगों ने रंती देवरी कृपाऊं भगवान नारायण री शुद्ध भक्ति मिले रही है, और इन प्रकार वे सब अभवन योगी नहा, वे सब भगवान रा शुद्ध भक्त बने हैं। सो भगवान भी गीतार में आईने कहवे योगियों में हैंगो बेस्ट योगी कौन है, तो भगवान कहवे योगी नाम अपि सर्वेशाम मद गते नांतरात्मना। सब योगियों रे मायने वो योगी हैंगो श्रेष्ठ है जो कि श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मतः, जो श्रद्धा पूर्वक मारो भजन करे। सब योगियों में वो योगी सबू श्रेष्ठ है। तो अभवन योगी नहरो मतलब वियो कि व्यक्ति वो योगी बने जो भगवान रो भक्त है। तो एक शुद्ध भक्त रा संग में आवणु इन हारू शास्त्र कहवे साधु संग सर्व शास्त्र कोय, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होय। यदि लव मात्र बहुत बहुत कम समय हारू भी यदि साधु संग वेवे है तो वीणु बहुत अधिक सिद्धि वेवे। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कहवे कि एक भक्त री सफलता या एक भक्त कितना वैष्णव बनाया है, वीणु वो सफल मानी जाए, भीड़ू सफल नहीं मानी जाए। शायद मैं आज या काले में एकाध दिन में श्रील परम पूज्य भक्ति विकास महाराज रो एक मैं बड़ो सुंदर क्लिप देखता तो महाराज बताता कि आजकल भीड़ इकट्ठी करण हारू लोग कुछ भी अपसिद्धांतरी बातों करें, जीणु लोग प्रसन्न वेवे, चुटकुला हुणाओ, अरे कुछ नहीं है, सब यूं ही छे, सब ओई छे। एक बार ए लोग आइला, महाराज कहवे वो सब जो है वो सब धोखेबाजी है। अपने सिद्धांत इनारू शास्त्र कहवे सिद्धांत बोलिया न कोरी आलस, सिद्धांत बोलण में आलस नहीं करना चाहिए। अपने पहली खुद ने सिद्धांत ध्यान वेणो चाहिए, शास्त्र अध्ययन करना चाहिए, गुरु रे संतों रे खने बैठे समझना चाहिए कई सिद्धांत है। यदि एड़ो नहीं वेला तो कहीं वही केवल भीड़ इकट्ठी हुई। तो भक्ति विनोद ठाकुर ओ नहीं कियो कि एक शुद्ध भक्त कितना जनों ने ले आवे क्लास में, इणु मैटर करे। और जदे मैं प्रवचन देवन शुरू करूं जने 1000 लोग आइन बैठे, दैट डजंट मैटर। विण 1000 में कितना जना भगवान री तरफ गया है वो मैटर करे। क्वांटिटी मैटर नहीं करे, क्वालिटी मैटर करे। यदि लाख मायनो एक जनो भी शुद्ध भक्ति ने स्वीकार करी तो प्रचार सक्सेसफुल है। विण जीवरो कुछ भी उपाय करना सक्सेसफुल है। और यदि 1 लाख लोग लारे हालता रिया और ने कोई भगवान नु लेनो देनो नहीं है तो श्रम एव ही केवलम, केवल मेहनत ही करी और कुछ नहीं, मतलब हाथ कुछ नहीं आयो। तो इन तरीकाओं रंती देव तो भगवान रा शुद्ध भक्त है, तो वे
व्यारे आश्रय में आवणु हजारों लाखों लोग भगवान री भक्ति स्वीकार करी है। तो एड़ा एड़ा इनारू एड़ा भक्तों री सेवाओं इच भगवत प्राप्ति संभव है। नरोत्तम दास ठाकुर कहवे छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाए छे केबा। वैष्णव सेवा ने छोड़े ने और कई उपाय है जीणु व्यक्ति भगवत प्राप्ति कर सके। इन्हारो वैष्णवारी या वैष्णव रो अर्थ केवल ओ नहीं है कि केवल जो तिलकधारी है, जो कृष्ण नाम ले है, अपना माता पिता अपना बंधु बांधव यारी सेवा, कृष्ण री सेवा, कृष्ण रा शुद्ध भक्तों री सेवा, गुरु री सेवा, जटे मौको मिले रो है सेवा करण रो, वो विने चूकणो नहीं चाहिए। मतलब वी शुड ग्रैस्प द अपॉर्चुनिटी। मतलब जो ही आवे विने कहीं कहे एकदम विने लपक लेनी चाहिए तुरंत आवता ही, क्योंकि बहुत दुर्लभ है आ सेवा। तो इन तरीकाओं ओ महाराज रंतीदेव रो चरित्र हतो। हम आगे कहवे आगे कौन कौन क्या क्या पुत्र विया। तो कहवे गर्गाची निस्ततो गार्ग्यः शत्राद ब्रह्म ही वर्तते दूरी तक्षयो महावीर्यात् तस्य त्रय्या ऋणी कवि। हमें तो पाचो वंशरो वर्णन आवे, परंतु एक चीज इंपॉर्टेंट है समझनी। गर्गु शिनी नामक पुत्र वियो और विनो पुत्र वियो गार्ग्य। ओ गार्ग्य हतो तो क्षत्रिय जन्मती, परंतु ईणु ब्राह्मण कुल री उत्पत्ति हुई। आज कई लोग कह रहा है वैदिक धर्म में जाति पाति हती, ओ हतो वो हतो। यदि एडो वैतो तो कीकर एक क्षत्रिय कुल में उत्पन्न व्यक्ति ब्राह्मण कुल प्रारंभ कर दे। तो भगवान कह रहा है चतुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागश। गुण और कर्म रे आधार माते मैं विभाजन करियो हूं। भगवान कटे जन्म रो नाम नहीं लियो है। गुण और कर्म रे आधारों और विभाजन है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य एंड शूद्र। और कलयुग में लोग कह मालोक शूद्र, हाँ मालोक शूद्र कियो माने शूद्र कियो। शास्त्र के वे कलो शूद्र संभव। कलयुग में सब लोग शूद्र वेला, या और तो और अटा तक के वे जन्मना जायते शूद्रो संस्कारात द्विज भवेत। जन्मती हर व्यक्ति शूद्र है, भले ब्राह्मण रो पुत्र वेवे, क्षत्रिय रो पुत्र वेवे, वैश्य रो पुत्र वे या शूद्र रो पुत्र वेवे। जन्मना जायते शूद्रो, हर कोई शूद्र है, परंतु संस्कारात द्विज भवेत। जदे वो संस्कार ग्रहण करे जने द्विज वणे। तो हर व्यक्ति शूद्र है जन्मती। यदि विना संस्कार या विना कर्म या विना गुण एडाई है कि मैं इंद्रिय तृप्ति करूं, खूब खाऊं पीऊं मौज करूं, कौन भगवान ने दे क्या कटे जानो बढ़िया आराम रहो। हाँ, कोई मारे खावण पीवण माते बंदिश नहीं वेणी चाहिए। मैं जो चाहूँ वो खाई सकूं, कि नोई वध करीन खाणो तो मने स्वीकार है। मैं शराब पीऊं खूब, मैं पर स्त्री गमन करूं, मैं जू मने चाहिए व्यू मैं रहूं। भले ही एड़ो व्यक्ति केड़ा भी कुल में उत्पन्न क्यों नहीं वे ओ शूद्र है। ही इज नॉट ब्राह्मण। जन्मती भले विनो श्रेष्ठ वेवाणु काई भी हो, वो अधोगति में जावणु थोड़ी रोकेला विने। जन्म आपने भगवत प्राप्ति नहीं कराए सके, भजन भगवत प्राप्ति कराएला। या अपनो जो कर्म है वो भगवत प्राप्ति कराए। कृष्ण रे अनुकूल जो कर्म है, मैं तो ब्राह्मण हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं ब्राह्मण हूं, ठीक है, सो व्हाट। कहीं कर्म ब्राह्मण जड़ा है। आज तो लोग बिल्कुल गर्व से कहो हम हिंदू है, गर्व से कहो हम हिंदू है, लेकिन कहीं कर्म वेड़ा है। यदि है तो गर्व वेणो चाहिए। मैं गीता रे अनुरूप मारो जीवन जीऊं हूं, देन गर्व री बात है। यदि वो नहीं है तो गर्व से कहो हम हिंदू है, इनमें कोई बहुत गर्व री बात नहीं है। तो व्यक्ति ने चाहिए कि वो गुण कर्म रे अनुसार ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य या शूद्र वेवे।
तो गार्ग्यों ब्राह्मण कुल री उत्पत्ति हुई। महावीर्य रो पुत्र दुरितक्षय हतो, विना 3 पुत्र था, त्रयारुणी, कवि और पुष्करारुणी। यद्यपि दुरी इनो भी सेम होई छवियो, दुरितक्षय रो पुत्र क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुआ था, तो ही व्याने ब्राह्मण पद री प्राप्ति हुई। आगे कहवे बृहतक्षत्र री एक पुत्र हतो जिनो नाम तो हस्ती। ओ हस्ती आगे जाए ने हस्तिनापुर नामक नगर री स्थापना करी, जो आज रो दिल्ली या वो जो एरिया है विने हस्तिनापुर कहवे। राजा हस्ती रे 3 पुत्र विया। वियारो नाम है तो अजमीर, द्विमीड और पूर्वमीड। अजमीर रे वंशजों रे मायने प्रियमेध प्रमुख हतो और वे सब भी ब्राह्मण पद ने प्राप्त करियो। अजमीर रो पुत्र हतो बृहदिशु। बृहदिशु रो वियो बृहदभनु और बृहदनु रो वियो बृहत्काय और बृहत्काय रो जयद्रथ वियो। जयद्रथ रो पुत्र विशद, विशद रो सियंजित। सियंजित रे पुत्रों रो नाम हतो रुचिराश्व, दृढ़हनु, काश्व और वत्स। रुचिराश्व रो एक पुत्र हतो जिनो नाम तो पार। पार रो वियो पृथुसेन और नीप। नीप रे 100 पुत्र हता। हमें कहवे शुक्र री पत्नी नीप री पत्नी कृत्वी रे गर्भु राजा नीप ने ब्रह्मदत्त नामक पुत्र री प्राप्ति हुई थी। ब्रह्मदत्त नामक योगी, ब्रह्मदत्त एक महान योगी हतो। विनी पत्नी सरस्वती रे गर्भु विश्वक्सेन नामक पुत्र उत्पन्न हुई। तो अटे वो जो बतायो शुक की पुत्री, तो शुक की पुत्री जो है ए शुकदेव गोस्वामी नहीं है, अपितु व्यारो एक छाया रूप या प्रतिरूप शुकदेव हता, जो कि गृहस्थ हता और वे बाद में व्यारिया पुत्री हती। परंतु ए जो शुकदेव गोस्वामी है जो आ भागवत कथा के है, ए तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हता। आगे कहवे जैगीशव्य ऋषि रे उपदेश अनुसार और विश्वक्सेन योग पद्धति रो विस्तृत वर्णन ने संकलित करियो। विश्वक्सेनु उदकसेन उत्पन्न वियो, उदकसेनु भल्लाट। ए सब बृहदिशुरा वंशज हता। द्विमीड रो पुत्र हतो यवीनर, विनो पुत्र वियो कृतिमान, कृतिमान रो सत्यधृति और सत्यधृतियों दृढ़ नेमी नाम रो पुत्र वियो और विनो बेटो हतो सुपाश्व। सुपाश्व रे सुमति, सुमति रे सन्नतिमान, सन्नतिमान रे कृति और वीणु कृतिरो पुत्र हतो नीप, नीपो उद्ग्रायुध, उद्ग्रायुध रो शेम्य, शेम्य रो सुवीर और सुवीर रो पुत्र हतो रिपुंजय। रिपुंजय रो पुत्र हतो बहुरथ। विनो पीरुमीड नी संतान हतो। अजमीड और विनी पत्नी नलिनियों विने नील नामक पुत्र प्राप्त वियो। नील रो पुत्र हतो शांति, शांति रो पुत्र सुशांति, सुशांति रो पुरुज, पुरुज रो अर्क, अर्क रो भम्याश्व, भम्याश्व रो 5 पुत्र हता। मुद्गल, यवीनर, बृहदिश्व, काम्पिल और संजय। भर्याश्व रा बेटा, भर्याश्व आपरा बेटों ने कियो कि हे मारा बालकों, तो मारा जो है 5 राज्य है थे इन्हें इनो पालन करो, थे इन्हें स्वीकार करो, क्योंकि थे सक्षम हो इन राज्यों ने पालन करण हारू। इन तरीकाओं ए 5 पुत्र जो हता वे पांचाल केवाड़िया, अटों पांचाल वर्ड आयो। और मुद्गलू ब्राह्मणों रो गोत्र हालियो जिन्हें मौदगल्य कियो। आगे कहवे भम्याश्वरे पुत्र मुद्गल रे जुड़वा संतान हती। विण में एक रो नाम, एक पुत्र हतो और एक कन्या थी। पुत्र रो नाम हतो दिवोदास और कन्या रो नाम हतो अहिल्या। अहिल्या रे गर्भु बिना पति गौतम मुनि रे द्वारा शतानंद नामक पुत्र उत्पन्न हुए। ए शतानंद माता जानकी रे पिताजी जनक महाराज रे कुल गुरु भी वेवे, तो व्यार विवाह वेज करावे। शतानंद रा पुत्र है सत्यधृति, जो धनुर्विद्या रे मायने बहुत एक्सपर्ट है। सत्यधृति रा पुत्र है शरद्वान। एक समय शरद्वान री भेंट उर्वशियों हुई, तो जब वो उर्वशियों मिलियो तो विन टाइम एक शर नामक घास हती, विन घास रे माते विनो वीर्य पड़ गो। तो इन कारणों
वटे 2 बालक उत्पन्न हुआ और वे बालक था एक लड़को और एक लड़की। तो एक समय महाराज शांतनु शिकार करने गया जंगल में और जदे वे वटे देखियो कि वटे 2 मतलब एक लड़को और एक लड़की वटे मतलब जंगल में आईने पड़िया है, तो वे वियाने उठाइन घरे ले आया और विन बालक रो नाम वियो कृप और बालिका रो नाम वियो कृपी। तो कृप मतलब कृपाचार्य एंड जो कृपी हती विनो विवाह वियो द्रोणाचार्यों और बाद में विनो पुत्र वेवे अश्वत्थामा। तो इन तरीकाओं कुल 36 श्लोकां रहते और 21वां अध्याय अटे पूरो वेवे। ओके, थोड़ो सो टाइम है, आप लोग 22वां अध्याय भी पूरो कर लो। इनमें आईने अजमीर रे वंशजों रो वर्णन है, कुछ ज़्यादा विशेष नहीं है, मतलब अजमीर रा क्या क्या पुत्र विया रो वंशज रो वर्णन है। सुखदेव गोस्वामी कहवे, हे राजन, दिवोदास रो पुत्र त्रिमायु रे 4 पुत्र विया जिया रो नाम तो च्यवन, सुदास, सहदेव और सोमक। सोमक जंतु रो पिता हतो। सोमक रे 100 पुत्र हता, जिनमें हेंगों छोटो तो प्रिषतों राजा द्रुपद विया, जो सब प्रकारों ऐश्वर्यवान हता। राजा द्रुपदों द्रौपदी उत्पन्न हुई। द्रुपद रे कई पुत्र हता, विणमायने धृष्टद्युम्न हेंगों प्रमुख हतो। धृष्टद्युम्न रे पुत्र रो नाम हतो धृष्टकेतु। ऐसा भाम्याश्वरा वंशज हता, या याने पांचाल वंशी भी कहवे। इनहारू द्रौपदी रो एक नाम पांचाली भी है, वह पांचाल रे राजा री पुत्री है। तो पांचाल नाम की कर पड़ियो वहाँ पे लारे देख लियो। तो अजमीर रो दूजो पुत्र है जिनो नाम है ऋक्ष। ऋक्ष रे संवरण और संवरण रे विनी पत्नी सूर्य पुत्री तप्ती रे गर्भू कुरु वियो, जो कुरुक्षेत्र रो राजा बनियो। कुरु रे 4 पुत्र हता, परीक्षी, सुधनु, जन्हु और निषद। सुधनु रे सुहोत्र, सुहोत्र रे च्यवन और च्यवन रे कृति उत्पन्न वियो। कृति रे पुत्र रो नाम उपरिचर वसुतो और विने पुत्रों में जिया में बृहद्रथ प्रमुख हतो, कुशाम्ब, मत्स्य, प्रत्यज्ञ और चेदिप्ता। उपरिचर वसु रे सब पुत्र चेदी राज्य रा शासक बनिया। बृहद्रथ रे कुशाग्र वियो, कुशाग्र रे ऋषभ, ऋषभ रे सत्यहित, सत्यहित रे पुष्पवान और पुष्पवान रे जहु उत्पन्न वियो। बृहद्रथ री दूसरी पत्नी रे गर्भ में 2 आधा आधा खंडों में पुत्र उत्पन्न विया। वो बड़ो विशेष लीला है। 2 बालक विया जो मतलब विचमाऊ कटियोड़ो है, 2 टुकड़ों रे मायने बालक है। तो ज्यों ही वह माता 2 अलग अलग खंडों रे मायने विन बालकों ने देखा तो वह थोड़ी घबराएगी और विया ने फेंक दिया। और विन टाइम एक राक्षसी विन 2 ही बालकों ने उठाया और वह राक्षसी खेल खेल रे मायने विया ने खने खने रखिया और विया ने केवन ढूकी कि थे जीवित वे जाओ, थे जीवित वे जाओ, जीव जीव इति, जीव जीव वायु केवन ढूकी, जीव जीवेति क्रीडंतिया जरासंधो अभवत सुतः। तो जदे वह यूं करियो तो वे 2 ही जो टुकड़ा हता वे आपस में जुड़ गा और वीणु जरासंध नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। जरासंध रे सहदेव, सहदेव रे सोमापी और सोमापी रे श्रुतश्रीवा वियो। कुरु रे पुत्र परीक्षी रे कोई पुत्र नी तो, किंतु कुरुपुत्र जन्हु रे एक पुत्र तो, जिनो नाम हतो सूरथ। सूरथ रे विदुरथ वियो, विदुरथ रे सार्वभौम, सार्वभौम रे जयसेन, जयसेन रे राधिक और राधिक रे अयुतायु। अयुतायु रे पुत्र हतो अक्रोधन, अक्रोधन रो देवातिथि, देवातिथि रो ऋक्ष और ऋक्ष रो दिलीप और दिलीप रो पुत्र वियो प्रतीप। प्रतीप रे 3 पुत्र विया, जियारो नाम हतो देवापी, शांतनु और बल्हिक। देवापी आपरे पिता रो राज्य त्यागे ने जंगल रे मायने गियो रो भजन करण हारू। इने हारू शांतनु वटारो राजा बन रो। महाराज शांतनु कि ना भीष्म पिता महाराज जो पिता है, तो शांतनु राजा वेगा। हमें शांतनु आपरे पूर्व जन्म रे मायने महाभीष नामु विख्यात था। यार पहली जन्म में नाम महाभीष હતો और शांतनु में इतनी शक्ति थी कि यदि वह आपरे हाथों के ने स्पर्श करता तो वो बूढ़ो व्यक्ति भी जवान वे जातो। यम यम कराभ्याम स्पर्शी
स्पृशति जीर्णम यौवन मेति सह। चूंकि यह राजा अपने हाथ के स्पर्श मात्र से ही सबको इंद्रिय तृप्ति के लिए सुखी बनाने में समर्थ था, इसलिए इसका नाम शांतनु था। जो हाथों लोगों ने जवान कर दे और वे इंद्रिय तृप्ति कर सके, इनहारू नाम शांतनु हुआ। एक समय राजा शांतनु रे राज्य रे मायने 12 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई, तो बहुत लोग कष्ट मायने हता। तो वे विद्वानों ने जाइन पूछो कि एड़ो मारो काई कर्म है जिन्हें कारण, क्योंकि यदि राजा बहुत मतलब श्रेष्ठ नहीं है, पापी है, तो वर्षा वगैरह ए चीज़ों नहीं वहला, या अकाल वे या अतिवृष्टि वे जई, मतलब कीकर भी वो राज्य बड़ो दुखी रहला। तो जो विद्वान हता वे जाए ने राजा ने कियो कि तू थारे मोटा भाई री संपत्ति भोगी है, क्योंकि थारो जो मोटा भाई हतो देवापी, वो तो पितारो राज्य छोड़े जंगल में गयो रो, तो शांतनु राजा वणियो, तो कि वो थारो हक नहीं तो, परंतु तो भी तू राजा वणियो और विनी संपत्ति भोगे है, इनो थने पाप लागे रो है। बहुत सावधान रेवण रिवात शास्त्र बतावे। यदि व्यक्ति जो हक मारो नहीं है, यदि वो विनय भोग करण री इच्छा करे या विनय भोगे, तो विनय विनो प्रतिकूल परिणाम अवश्य भोगना पड़ेगा। तो कहवे कि ओ जो राज्य है और जो भी मतलब संपत्ति वगैरह थारी है, आ वास्तव में थारे मोटा भाई देवापीरी है, तो आ विनय पाची दे दे। तो के ठीक है, शांतनु कहवे ओके मैं दे दूँगा। तो शांतनु जंगल में जावे और जंगल में जाए ने आपरे मोटा भाई देवापी ने कहवे कि आप पाछा हालो और जो राज्य है विना आप स्वीकार करो, क्योंकि प्रजारो पालन करनो राजारो धर्म है। आप इन तरीकाओं व्योने छोड़े इन वन में नहीं आ सको। हमें शांतनु चाहतो कि वे राज्य ले ले, परंतु कुछ ब्राह्मण ऐड़ा था जो ओ नहीं चाहता कि देवापी राजा बने। तो वह लोग देवापी ने वैदिक सिद्धांतरे मार्गों विचलित कराए दिया, यानी मैंने बताया अरे शास्त्रों वगैरह में कुछ नहीं रखियोड़ो है, ऐसा भी यूं ही छे फलाना ठीकाना, मतलब कुछ भी विने मतलब ऊट पटांग विने दिमाग रे माई ने भर दियो। तो वो देवापी वटे विन शांतनु और बाकी भी जो विद्वान हता विहारे हमें वैदिक जो जीवन है या जो वैदिक सिद्धांत है यहाँ विरोध में कुछ केवन ठोको। तो वे लोग देखियो कि ओ व्यक्ति तो राजा रे वर्णन रे अनुकूल नहीं है। तो शांतनु ने कियो ओके हमें मां समझगा ओ अनुकूल नहीं है, इन्हें राजा नहीं बनना चाहिए, तो आप ही पाचा राजा बन जाओ। तो इन हारू शांतनु पाचा राजा बनगा। तो हमें जो शांतनु राजा बनिया है ए धर्म रे अनुरूप है, क्योंकि वो अयोग्य हतो। लालडीवार जदे राजा बनिया जने प्रतिकूल हतो वो, क्योंकि वो व्यक्ति रो कुछ ध्यान नहीं है, वो कीकर है कहीं है, तो विनो हक हतो और शांतनु विने ले लिया। तो हमें इंद्र प्रसन्न वेवे और वटे खूब अच्छा बारिश वगैरह वेवे और वर्षा हुई। विने पचे देवापी आपरे मन और इंद्रियों रो दमन करे और योग मार्ग रो अनुसरण करे। वो देवापी कलाप नामक ग्राम रे मायने जावे रो, जटे वो आज भी जीवित है। और जदे वो कलयुग इन कलयुग रे मायने जदे सोमवंश समाप्त वेवेला और जदे सतयुग पाचो प्रारंभ वे, तो विन टाइम ओ शांतनु रो मोटो भाई देवापी सोमवंश री पाची स्थापना करेला। आगे कहवे शांतनु रे भाई बल्हिक रे सोमदत्त नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिना 3 पुत्र हता, भूरी, भूरीश्रवा और शल। शांतनु री दूजी पत्नी हती गंगा देवी, विने गर्भू भीष्म देव उत्पन्न हुआ, जो स्वरूप सिद्ध हता, सब धार्मिक व्यक्तियों में श्रेष्ठ हता, भगवान रा महान भक्त हता और विद्वान हता। भीष्मदेव सब योद्धाओं रे मायने श्रेष्ठ हता। एक समय वे परशुराम जी रे हाथे युद्ध करियो और परशुराम जी ने युद्ध में हराए दिया था। तो भीष्मती हारण रे कारण परशुराम जी बहुत संतुष्ट हुआ। इनी बड़ी रोचक कथा है कि यहाँ रे विच में युद्ध क्यों हुआ। तो कहवे कि
કાશીરાજરી 3 कन्याओं હતી, अंबिका, अंबालिका और अंबा। तो भीष्मदेव इन तीनों रो अपहरण करे और व्याने विचित्र वीर्यों व्यारो विवाह करण हारू लेन आवे। तो इनमें जो अंबा है वह होच्यो कि भीष्मदेव मारो अपहरण करियो है तो भीष्मदेव मारो विवाह करी और वह भीष्मदेव रे माते अनुरक्त वेगी थी, परंतु भीष्मदेव ब्रह्मचर्य रो व्रत लियोड़ा था। इन हारू वे मना कर दियो कि मैं तो आप विवाह नहीं कर सकूं। तो वह अंबा भीष्म पितामह जो सैन्य गुरु है या वे गुरु जो व्या ने युद्ध कला हिकाई वे है भगवान परशुराम। तो व्या रे खने जावे और व्या ने कहे कि आप भीष्म पितामह ने कहो कि वे मारो विवाह करे, परंतु व्यारो तो भीष्म प्रतिज्ञा हती, वे नहीं कर सकता विवाह। तो परशुराम जी क्रोधित वेन व्या ने युद्ध हारू ललकारे और जदे वो युद्ध वेवे तो भीष्म पितामह वेण में जीत जावे और परशुराम जी ईणो बहुत प्रसन्न वेवे कि मारो शिष्य मारो युद्ध रे मायने जीत गो। तो इन हारू कहे कि वीर यूथा अग्रणीर्येन रामो अपि युधितोषितः। रामो अपि यानी परशुराम युद्ध करियो परंतु ए जीत गा। आगे कहे शांतनु रे वीर्यति मछुआरारी कन्या सत्यवती रे गर्भू चित्रांगदरो जन्म वेवे। चित्रांगदरो छोटो भाई हतो जिनो नाम तो विचित्र वीर्य। चित्रांगद जो हतो इनो हत्या कर दे एक गंधर्व, जिन गंधर्वरो नाम भी चित्रांगद वेवे, यानी चित्रांगद नाम रो गंधर्वी चित्रांगद री हत्या कर दे और विचित्र वीर्य विनो भाई वेवे। आ सत्यवती शांतनु ती इनो विवाह वेवणु पूर्व, यानी कि शांतनु ती विवाह अजे वियो नी तो विन टाइमरा पाराशर मुनि रे द्वारा इने एक पुत्र वियो तो ज्यारो नाम हतो व्यासदेव। सुखदेव गोस्वामी कहे इन व्यासदेव मैं उत्पन्न वियो और मैं इन महान ग्रंथ श्रीमद् भागवत रो अध्ययन करियो हूँ। तो वे कहे कि व्यासदेव रे तो कई शिष्य हता जिनमें इन्हें पैल इत्यादि कई कई महान शिष्य था। व्यासदेव व्या ने भागवत नहीं पढ़ाई, मने क्यों पढ़ाई? क्यों? क्योंकि मैं सब भौतिक कामनाओं ती मुक्त हतो। ए है भागवत रा एक्चुअल श्रोता जिन्हें हृदय में कोई भौतिक कामना नहीं है। इन हारू व्यासदेव सुखदेव गोस्वामी ने भागवत पढ़ाई, बाकी की नहीं पढ़ाई। हमें कहे जदे काशीराजरी 2 कन्याओं अंबिका और अंबालिका, अंबा तो गिरी थी तो अंबा अंबिका और अंबालिका है 3 थी। अंबा गिरी तो लारे कितनी बची 2, तो अंबिका और अंबालिका रो अपहरण करियो भीष्मदेव और बाद में वे विचित्र वीर्यों विवाह कर ले। परंतु वो विचित्र वीर्य आपरी पत्नियों में बहुत अधिक आसक्त हतो। इन कारणों इन्हें यक्ष्मा या तपेदिक नाम रो बीमारी वेगी थी, जीणु वो मर गो। हमें माता सत्यवती देखे कि अरे कोई बालक भी नहीं है और आगे वंश की कर हा लीला, तो वे व्यासदेव ने कहे कि आप आपरी योग शक्तियों जो विचित्र वीर्यरी पत्नियों हैं व्या ने आप कुछ पुत्र दे दो। तो व्यासदेव आपरी माता रे आदेश रे अनुसार व्यारे योग बलों विचित्र वीर्यरी 2 पत्नी और 1 दासी यारे गर्भों 3 पुत्र उत्पन्न करे और वह हता धृतराष्ट्र अंबिकारो पुत्र, अंबालिकारो पुत्र हतो पांडु और जो विचित्र वीर्यरी दासी हती विनो पुत्र हतो विदुर। तो ए 3 पुत्र उत्पन्न हुए, परंतु ओ नहीं समझना चाहिए कि व्यासदेव कुछ भोग करीन पुत्र उत्पन्न करिया था। आगे कहे हे राजा धृतराष्ट्ररी पत्नी गांधारी रे 100 पुत्र हता और 1 कन्या हती। विनो हेंगू मोटो जो पुत्र तो विनो नाम दुर्योधन हतो और जो कन्या हती विनो नाम दुस्सला हतो। जो पांडु है
विने एक मुनि श्राप दे दियो तो, जिन्हें कारणों विने पुत्र नहीं वे सकता। तो जो कुंती है विने गर्भू, कुंती ने जो आपने ध्यान है कुछ आई थिंक दुर्वासा मुनि रो या किनो तो वरदान हतो, जिन्हें कारणों वह जिन भी देवता रो स्मरण करती विन देवतारी कृपाऊं विने पुत्र वे सकतो तो कुंती रे गर्भू 3 पुत्र विया, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन। और ए युधिष्ठिर हता धर्मराज रा पुत्र, भीम है वायुदेव रा पुत्र और अर्जुन है इंद्र रा पुत्र। और पांडुरी दूजी पत्नी अति माद्री, वीणु 2 पुत्र विया, नकुल और सहदेव। ए 2 अश्विनी कुमारों ती उत्पन्न विया। युधिष्ठिर आदि 5 ही भाई द्रौपदी रे गर्भू 5 पुत्र उत्पन्न करिया। ए 5 ही थारा चाचा विया। तो ए कौन कौन हता तो के वे युधिष्ठिर रे पुत्र वियो प्रतिविंध्य, भीम रे श्रुतसेन, अर्जुन रे श्रुतकीर्ति और नकुल रे शतानिक नाम रो पुत्र वियो। सहदेव रे जो पुत्र वियो वो हतो श्रुतकर्मा। ए तो व्याता द्रौपदी हूँ। ओइचनी महाराज युधिष्ठिर और व्योरी भाइयों रे अन्य पत्नियों भी थी और व्यों भी कुछ पुत्र व्याता। वे कुण कुण हता तो बतावे कि युधिष्ठिर रे पौरवी रे गर्भू देवक वियो, भीमसेन री पत्नी अति हिडिम्बा, विने गर्भू घटोत्कच और एक दूजी पत्नी अति काली, विने गर्भू सर्वगत नामक पुत्र विया। सहदेव री पत्नी विजया रे द्वारा सुहोत्र नामक पुत्र वियो। आ विजया पर्वतराज री पुत्री थी। नकुल री पत्नी अति करेणुमती, वीणु नरमित्र नामक पुत्र वियो। और अर्जुन रे नागकन्या उलूपी नामक अपनी पत्नी से इरावान नामक पुत्र वियो। और मणिपुर री जो राजकुमारी है विनय गर्भू बब्रुवाहन नामक पुत्र वियो। और बब्रुवाहन मणिपुर रे राजा रो दत्तक पुत्र वणगो। प्रभुपाद लिखे कि मणिपुर बहुत प्राचीन एक राज्य है। इनो संबंध मतलब द्वापर युगों है और मणिपुर में बहुत वैष्णव कल्चर आज तक है। आप लोग आश्चर्य करोला कि राधा कुंड में आज भी कई मंदिर मणिपुर रे राजा रा बनायोड़ा है और इवन व्यारो संचालन भी मणिपुर रा राजा करे रहा है। कटे मणिपुर, कटे राधा कुंड, वृंदावन। प्रभुपाद रा एक शिष्य था परम पूज्य भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज। ए साइंटिस्ट था। बाद में प्रभुपाद ने संन्यास दिया और वे साइंस और वैदिक कल्चर यहाँ विचमॉय ने कई सेमिनार करता वे, कई साइंटिस्ट्स ने बुलाता और वे ने बताता कि किन तरीकाओं जो शास्त्र है ए सही सिद्धांत प्रतिपादित करे है। बहुत रिसर्च करी थी महाराज। ए महाराज मणिपुर रहा था और ए मणिपुर में 5 वैष्णव धर्म ने प्रतिपादित करियो। तो मणिपुर द्वापर युगों वटे वैष्णव धर्म रो सिद्धांत हाले है। आगे कहवे तव तात सुभद्रायाम अभिमन्यु रजायत सर्वातिर थतित वीर उत्तरायाम ततो भवान। हे परीक्षित, थारा पिता अभिमन्यु अर्जुन रे पुत्र रे रूप में सुभद्रा रे गर्भों उत्पन्न हुआ। वे सब अति रथाओं यानी जो भी 1000 जो रथवान है व्यों एकला वो युद्ध कर सकतो और विजेता वह तो इतरो वंडरफुल હતો अभिमन्यु रो विवाह विराट राजा री पुत्री उत्तराऊं वेवे और विनय गर्भवती थू प्रकट वियो। कुरुक्षेत्र रे युद्ध में जदे कुरुवंश रो विनाश वेगो तो विन टाइम द्रोणाचार्य रो पुत्र अश्वत्थामा थने खत्म करनारो एक आणविक अस्त्र जिन्हें ब्रह्मास्त्र कहवे, जिन्हें एटॉमिक बम टाइप रो एडो कुछ मतलब अस्त्र जो गर्भ में जाए न शिशुरी हत्या कर सके, वो अस्त्र छोड़ियो तो। परंतु त्वं च कृष्णानुभावेन सजीवो मोचितो अंतकात। विन टाइम विण आपातकालू गर्भ में थारी मृत्यु वेवण वाली थी, परंतु भगवान कृष्ण री कृपाओं
थू विन टाइम वचगो तो। हे राजा, थारे 4 पुत्र है, ज्यारो नाम है जन्मेजय, श्रुतसेन, भीमसेन और उग्रसेन। जन्मेजय विन में हैंगो मोटो है। 8 तक री कथा तो प्रेजेंट टेंस में है, हमें आगे री कथा भविष्य में वे, मतलब भविष्य में कहीं वेणो है वो सुखदेव गोस्वामी कहे है। तक्षक सर्प आवेला और थारी मृत्यु वेला राजा। वीणु थारो पुत्र जन्मेजय बहुत क्रोधित वे जई और वो संसार रा सब सांपों ने मारण हारू योग्य करेला। एमपी रे मायने एक स्थान है नागदा, मतलब एडो बतावे कि विण स्थान माते जन्मेजय और यज्ञ करियो तो इनो नाम ही पढ़ियो नागदाह। नागोरो जटे दाह वियो, वे यज्ञ करे और उड़े उड़े ने नाग आए ने विण यज्ञ में पड़े पड़े ने वे नष्ट वहता था। तो विनो बाद में विनो अपभ्रंश वे ने नागदाहरो नाम नागदा वेगो। आज भी है रतलाम रे खने स्टेशन है नागदा। तो ओ एडो एक यज्ञ करेला। संपूर्ण संसार ने जीतिया रे पश्चात कलशरा पुत्र तुर को अपना पुरोहित बनाकर, हाँ, बाद में जन्मेजय अश्वमेध यज्ञ करी, जिन्हें कारणों वो तुरग मेधशाट रे नामों भी जानी जाला। जन्मेजय रो पुत्र शतानिक ऋषि याज्ञवल्क्यों 3 वेद और कर्मकांडरी कला ही कहला। वो कृपाचार्यों सैन्य कला भी ही कहला और शौनक मुनियों दिव्य ज्ञान प्राप्त करेला। शतानिक रो पुत्र सहस्त्रानिक वेला और विनय पुत्र रो नाम अश्वमेधज वे। अश्वमेधजू असीम कृष्ण उत्पन्न वेला और विनो पुत्र नेमी चक्र वेला। एक समय जदे नदी रे मायने बाढ़ आवेला और आ हस्तिनापुर नगरी पूरी जलमग्न वे जईला, तो नेमी चक्र कौशाम्बी नामक स्थान में निवास करी। विनो पुत्र चित्ररथ वेई और चित्ररथ रो पुत्र शुचिरथ वेला। शुचिरथ रे पुत्र वृष्टिमान वेला और विनो पुत्र सुषेण नाम रो चक्रवर्ती सम्राट वेई। सुषेण रो पुत्र सुनीत, विनो पुत्र नृचक्षु वेई और नृचक्षु रो सुखीनल वेला। सुखीनल रो परिप्लव, परिप्लव रो सुनय और सुनय रो मेधावी। मेधावी रो नृपंजय, नृपंजय रो दूर्व, दूर्व रे तिमी वेई। तिमी रो बृहद्रथ, बृहद्रथ रो सुदास, सुदास रो शतानिक, शतानिक रे दुर्दमन और दुर्दमन रो पुत्र महीनर वेला। महीनर रो पुत्र दंडपाणी वेई, जिनो पुत्र निमी वेला और वीणु राजा शेमक री उत्पत्ति वेई। अजय तक मैं थने सोम वंश रो सब वर्णन हुणाए दियो हूँ। और जो शेमक राजा वेईला ओ थारे इन वंश रो आखरी राजा वेईला। हमें मैं थने मागध वंश रो भविष्य बताऊं विनय हुणजे। तो केवल 2 श्लोक है विन में बतावे। जरासंध रो पुत्र सहदेव, सहदेव रो पुत्र मार्जरी, मार्जरी रे श्रुतशवा, श्रुतशवा रे युतायु, युतायु रे निर्मित, निर्मित रे सुनक्षत्र, सुनक्षत्र रे बृहत्सेन, बृहत्सेन रे कर्मजीत, कर्मजीत रे सुतंजय, सुतंजय रे विप्र, विप्र रे शुचि, शुचि रे शेम, शेम रे सुव्रत, सुव्रत रे धर्मसूत्र, धर्मसूत्र रे सम, सम रे ध्युमतसेन, ध्युमतसेन रे सुमति और सुमति रे सुबल नामक पुत्र वे। सुबल रे सुनीत, सुनीत रे सत्यजीत, सत्यजीत रे विश्वजीत, विश्वजीत रे रिपुंजय वे। ए सब पुरुष बृहद्रथ वंशी वेला और विश्व रे माते 1000 वर्षों तक राज्य करेला। इन तरीकाओं कुल 49 श्लोकों रे हाथे और 22वां अध्याय अटे पूरो वेवे। काल यहाँ पे लोग पढ़ रहा अध्याय 23 जिन मायने ययाति रे पुत्रों री वंशावली है। और हमें ययाति रे पुत्रों रे मायने चूँकि महाराज यदु भी है तो यदु कुल रो वर्णन आइला। और बाद में भगवान कृष्ण कीकर यदु कुल में प्रकट हुआ और एक अध्याय रे मायने कृष्ण कथा है। लगभग इन मायने कुछ 60-70 श्लोक है। और बाद में इन एक अध्याय ने विस्तार मायने पूरो अगलो स्कंध जो 10वां स्कंध है वो है जिनमें भगवान कृष्ण री कथा कुल 90 अध्याय रे मायने हैं। तो आज यहाँ पे इन्हें अटेज विश्राम।